पार्ट 8 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 30.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 25। यहाँ पे 3 बिंदुएं दी गई हैं, इनसे जाते हुए तल का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 देखे थे, उसको मैंने एक विधि से बताया था आपको। इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी विधि जो आपको बताया था ना कि 3 असंरेख बिंदु, 3 असंरेख बिंदुओं कौन कौन से, x1 y1 z1, x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से गुजरने वाले तल का समीकरण। मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना इसके लिए, ठीक है। पहला वाला भी विधि भी उपयुक्त है, दूसरा विधि इसका भी हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता रखा है इसका फॉर्मूला x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर में क्या रख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि तीन बिंदुओं 1 1 0 1 2 1 1 2 1 और तीसरा बिंदु जो है यहाँ लिख सकते हैं तथा -2 2 -1 से जाते हुए तल का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे x माइनस में 1 y माइनस 1 z माइनस 0। देखो फिर अब यहाँ पे क्या करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर ये x3 y3 z3 इसको लिए है, x1 y1 z1 ये है, तो हो जाएगा -2 माइनस 1 2 माइनस 1 और -1 माइनस 0 बराबर में 0। चलिए आगे अब इसे सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 यहाँ z हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 -3 ये आपका हो जाएगा 1 और ये -1 बराबर में 0। चलिए x1 के r1 पहले रॉ को लेके एक्सपेंड कर देते हैं, तो x माइनस 1 लेंगे 1 1 1 -1 माइनस y माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 1 -3 -1 प्लस का z ले लेंगे 0 1 -3 1 बराबर में 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 1 इंटू में यहाँ देखो माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है, माइनस y माइनस 1 इंटू में -0 और आपका आ जाएगा प्लस का 3 z इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 3 0, ठीक है। ये माइनस का 2 हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू -2 माइनस y माइनस 1 इंटू 3 z और ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस का 3y प्लस का 3 और प्लस का 3z बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 3 मिलके 5 ना हो जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 3z प्लस का 5 बराबर में 0। सब में माइनस से गुना -1 से गुना कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस का 3z माइनस का 5 बराबर 0, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 3z इक्वल टू 5। ये आपका समतल का समीकरण आ गया। या पहली विधि जो बताई थी आप इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस विधि से भी यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ 3 बिंदुएं दी गई, इनसे जाते हुए तल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे कि संरेख नहीं होनी चाहिए, मैंने बता रखा ना कि संरेख बिंदु नहीं होनी चाहिए, असंरेख बिंदु होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप तल का समीकरण खींच सकते हैं। तो ये आपके असंरेख ही दी हुई है, इसमें संरेख की बात ही नहीं आती है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लोग इसको वेक्टर रूप में बनाएंगे। माना 3 बिंदुओं का स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए बराबर में 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 3k कैप, वेक्टर बी बराबर में माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, वेक्टर सी बराबर में 5i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, चलिए, तो ये 3 आपके पास स्थिति सदिश है। तो इनसे होकर जाने वाले तल का समीकरण क्या होगा? तो हम लोग फॉर्मूला पहले ही जानते हैं, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट में क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस में वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। यही ना मैंने फॉर्मूला बता रखा है, बराबर में 0। तो पहले इन सब का मान निकाल लेता हूं। ठीक है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस का 4i कैप माइनस का 8j कैप और प्लस का 8k कैप हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस 4i कैप माइनस का 8j कैप और प्लस का 8k कैप, और वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा? 3i कैप माइनस का 2j कैप, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले चाहिए ना मुझे, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर में क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, यहां आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 8 प्लस का 8, यहां आ जाएगा 3 माइनस 2 और यहां आ जाएगा 0। चलिए अब एक एक करके लेते हैं। यहां से पहले रो के सापेक्ष विस्तार करते हैं। i कैप लेंगे माइनस 8 8 माइनस 2 0, माइनस का j कैप लेंगे आप माइनस 4 8 3 0, प्लस का k कैप लेंगे तो आ जाएगा माइनस 4 माइनस 8 3 माइनस 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहां पर हो जाएगा माइनस का 0 प्लस का 16, ठीक है, माइनस j कैप, यहां आएगा माइनस का 0 और माइनस का 8 24, प्लस का k कैप, यहां आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 8 और प्लस का 24। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 16i कैप प्लस का 24j कैप और प्लस का 32k कैप हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख देंगे हमारे तल का समीकरण जो होगा, तल का समीकरण क्या हो जाएगा? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए का मान, तो वेक्टर ए का मान आपके पास ऊपर पहले से ही है। वेक्टर ए का मान है आपके पास 2i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का 3k कैप, और डॉट और इसका प्रोडक्ट जो निकाले हैं रखना है ना जी। क्या हो जाएगा आपका? 16i कैप प्लस का 24j कैप और प्लस का 32k कैप बराबर में 0। ये आपके तल का समीकरण आ गया। तो देखो मैंने 3 तरीके से बताया, पिछले वीडियो में एक बताया था तरीका, और इस वीडियो में 2 क्वेश्चनों को मैंने 2 अलग अलग तरीके से, एक वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया और एक कार्टेशियन फॉर्म में निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका गलत कर दिया। देखिए कह रहा है क्या बिंदु, ये 3 जो दिए गए हैं बिंदु, इनसे जाते हुए तल का समीकरण अद्वितीय होगा, अपने उत्तर का कारण दे। बिल्कुल अद्वितीय होगा। क्वेश्चन नंबर 26 ही तो है ये, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 26 ही है ये भी। एक्चुअल में क्या कर दिया ना, यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था निर्देशांक, यहाँ पे बिंदु दूसरी होनी चाहिए, आपके बुक में गलती से यही बिंदु दे दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि इस तल का जो समीकरण आ रहा है नीचे, ये अद्वितीय ही ना आ रहा है जी, और ये असंरेख बिंदु होंगे तभी ना अद्वितीय आ रहा है। बिल्कुल हमारा सही है। आप चेक भी कर सकते हो, ये बिंदु ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। आप क्या करोगे, यहाँ पे देख रहे हो ना, आप बी माइनस ए और सी माइनस ए निकाले हो ना, यहीं पे देखो ना, अगर ये संरेख होते, यहाँ पे ये बिंदु संरेख होते तो यहां पर ये समान आते ना, या अनुपात इनका समान मिलता ना। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों के लिए चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो अनुपात समान मिलता तभी ना संरेख होते।
तो संरेख है ही नहीं, ये आपके बुक में क्वेश्चन गलत कर दिया, क्वेश्चन नंबर 26 को ही दोबारा से दे दिया है। ठीक है, अगर आप इसका लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे कि इसके हल अद्वितीय होंगे। 27 नंबर का हल जो होगा अद्वितीय होगा, क्योंकि ये असंरेख बिंदुएं दी गई हैं। ये 3 क्या है? असंरेख बिंदु है, संरेख नहीं है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। समतलों जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच का कोण निकालना है। अच्छा, ये 2 समतल का समीकरण दिए हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे वेक्टर n1 जो लेंगे इसको ले लेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, और वेक्टर n2 जो होगा ये वाला दूसरा वाला ले लेंगे 3i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप। ठीक है, हम लोग जानते हैं इनके बीच का कोण निकालने के लिए यहाँ पे मान लेंगे कि माना दोनों समतलों के बीच का कोण थीटा है। समतलों के बीच का कोण थीटा है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा बराबर में होता है वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2, है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट, और भाग कर देंगे दोनों के मैग्नीट्यूड से, अलग अलग दोनों के मैग्नीट्यूड से। तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट? 3 दूना 6 माइनस का फिर 6 और माइनस का 15, यानी -15 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर n1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 4 4 8 9 17, रूट 17 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए अब उसके बाद दूसरे वाले का n2 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर n2 का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 25, तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका? रूट 43 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस का 15 मोड में देंगे, और बटा में आपका हो जाएगा रूट 17 गुना रूट 43, यानी यहाँ से cos थीटा बराबर में, ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना जी मोड में है तो, और नीचे इंटू कर दो। तो 17 में 43 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 731, यानी कि यहाँ से थीटा का मान जो होगा वह क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 15 बटा में रूट अंडर 731। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित तलों के बीच का कोण निकालना। देखिए ये कार्तीय रूप में दिया हुआ है तल, तो यहाँ पे देखो ना A1 आपका 2 होगा, B1 आपका -1 और C1 जो होगा 1 होगा, A2 होगा 1, B2 होगा 1 और C2 होगा यहाँ पर 2। चलिए तो हम लोग cos थीटा बराबर में फॉर्मूला जानते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मोड में दे देंगे, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और फिर रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो यही लगाते हैं, cos थीटा बराबर में हो जाएगा, देखिए A1 A2, तो आप देखो ना मान रखते जाओ, 2 गुना 1 प्लस माइनस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 2, और बटा में रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ भी रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। cos थीटा बराबर में ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, और नीचे देखो यहाँ पे क्या होगा 4 1 5 1 6, रूट 6 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे क्या? रूट 6 यहीं पे लिख देते हैं सीधे, ठीक है, रूट 6, और इंटू में यहाँ भी रूट 6 आएगा। cos थीटा बराबर में ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 6, कट जाएगा 1/2 आएगा, तो यहाँ थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 1/2। तो 1/2 कितना का होता है? पाई/3 का ना, यहाँ से कोण जो होगा पाई/3 आ गया। बाकी इसके क्वेश्चन बन जाएंगे, और भी जो दिए गए हैं बन जाएंगे आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए कि क्या
दिए गए समतलों के युग्म समांतर है अथवा लंबवत है, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। यानी कि पहले चेक करना है कि समांतर है कि लंबवत है। अगर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तब उनके बीच का कोण भी निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। A1 होगा 2, B1 होगा -1 और C1 हो जाएगा 3। A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा आपका -1 और C2 हो जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखो ना, हमें अनुपात समान दिख रहा है। A1/A2 2/2, फिर B1/B2 -1/-1 और C1/C2 3/3 कट के 1। तो तीनों अनुपात बराबर आ गए ना। A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर हो गया C1/C2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर हुए ना। तो समांतर हुए तो यहीं पे छोड़ देंगे, या लंब भी होते तो यहीं पे छोड़ते। दूसरा वाला भी चेक करना ना, ये भी आपको समांतर ही दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखिए 30 का 3 नंबर। यहाँ पर दो तल का समीकरण दिया है, हमें यहाँ भी चेक करना है वही। चलिए 3 नंबर में देखिए, A1 दिया है 2, B1 है 1 और C1 है 3। A2 है आपका 1, B2 है -2 और C2 जो है आपका कितना है, 0 है। जेड वाला टर्म ही नहीं है इसमें, कहाँ है, 0 है। चलिए तो अगर मैं अनुपात चेक करूं तो देखो ना, A1/A2 2/1 2 आ जाएगा, 2/1 2 आ जाएगा। अच्छा B1/B2 चेक करूंगा तो 1/-2 और C1/C2 चेक करूंगा तो ये 3/0। तो यहाँ पे तो ये समानुपाती नहीं दिख रहे हैं, मुझे पहले नहीं दिख रहे थे, है ना। अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और ना ही बराबर है C1/C2 के। अच्छा ये हम लोग समांतर के लिए चेक किए हैं। अच्छा लंब के लिए चेक कर लेते हैं, लंबवत के लिए। तो लंबवत के लिए अभी चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो A1/A2 प्लस B1/B2 और प्लस C1/C2 का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो लंब हो जाएंगे। 2 × 1 1 × -2 3 × 0। तो यहाँ 2 यहाँ -2 यहाँ 0 0 आ गया ना, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, दोनों तल एक दूसरे के लंबवत है, दूसरे के लंबवत है, ठीक है। यानी कि ये लंब हो गए। तो इसको भी अब बीच का कोण निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता चल गया ना कि एक दूसरे पे लंब है। कोण थीटा यानी 90 आ गया यहाँ पर। अगला चेक करते हैं 4 नंबर। इसके 4 नंबर में देखिए, यहाँ दो तल के समीकरण दिए हैं। A1 है 4, B1 है 8 और C1 है 1 और A2 है आपके पास 0, B2 है आपके पास 1 वाई वाला और C2 जो है आपके पास है 1, ठीक है, जेड का गुणांक। अब यहाँ पे अगर अनुपात देखें तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। समांतर के लिए देखो, A1/A2 बराबर नहीं ना होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ B1/B2 और ना ही बराबर होगा C1/C2 के। तो समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अच्छा लंबवत के लिए चेक कर लेते हैं, लंबवत के लिए चेक कर लेते हैं। A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2, ये भी नहीं होगा। 4 × 0 8 × 1 और प्लस 1 × 1। तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 8 और ये 1 9 हो गया, तो ये 9 आ जा रहा है। तो लंबवत भी नहीं है, लंबवत भी नहीं है, लंबवत नहीं है। तो हमें अब ये ना समांतर है ना ही लंबवत है, तब हमें बीच का कोण निकालना है। तो cos थीटा बराबर में A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस में C1/C2 का मोड में दे देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और फिर रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से cos थीटा बराबर में, ऊपर इसका मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 9 आया है, और नीचे यहाँ पे निकाला है ना जी, इसी से काम चल जाएगा। और नीचे रूट अंडर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ cos थीटा बराबर में 9 बटा में देखिए रूट अंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो
तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 81 आएगा। और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9, 81 पहले लिख देते हैं और यहाँ √2। चलिए अगले स्टेप में कॉस थीटा बराबर में 9/9 √2 हो जाएगा। ये 9 से 9 कट जाएगा, 1/√2 कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। 1/√2 यानी कि 45 डिग्री का कोण होगा। दोनों समतलों के बीच का कोण कितना होगा? 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन